हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के पार्ट 5 में हैं। इसके पहले हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स और इसके बारे में बात की थी। हम लोग फिर से इसको आज एक बार देखते हैं। यहाँ हमने लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल के बारे में बात की थी। अब यहाँ ये आपके सामने एक क्यूब है जिसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। बेटा इसके पहले हमने जितने भी बार ये सॉलिड स्टेट के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 देखे हैं, इसमें हमने सब में क्लियरली बताया है कि आपको क्यूब की ज्योमेट्री समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने वाले वीडियो में पार्ट 4 में हमने इसकी कैलकुलेशन भी देखी थी। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पर कि फेस डायगोनल कैसे होगा और क्यूब डायगोनल का कैसे होगा। तो अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और यहाँ हमने ऊपर डी पॉइंट लिया है। अगर ए बी सी को देखते हैं तो ये नीचे के फेस पे लगे हुए हैं और ये एक फेस डायगोनल बनेगा यहाँ पर। हालांकि सी और डी एक क्यूब के डायगोनली अपोजिट है, इसीलिए ये क्यूब डायगोनल बनेंगे और ये हमने इसके पहले भी देखा है। हमने यहाँ इसको कैलकुलेशन करके फेस डायगोनल स्क्वायर रूट ऑफ 2a कैसे आया, क्यूब डायगोनल स्क्वायर रूट ऑफ 3a कैसे आया, ये प्रीवियस वीडियो में भी है। हमने यहाँ पर बात किया था कि ए बी या बी सी, इनकी साइज जो है वो डिनोट की है स्मॉल a से। अगर हम लोग a और b का डिस्टेंस के बारे में बात करें, a से लेके b का, ये a है, b से लेके c का, ये भी a है। तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमको ac पता चलेगा। सो फेस डायगोनल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a। एट द सेम टाइम क्यूब डायगोनल को भी हम लोग पाइथागोरस ही थ्योरम लगाएंगे, मगर यहाँ पर अभी a और d का डिस्टेंस जो है वो a है। ए और सी का डिस्टेंस यानी कि फेस डायगोनल का डिस्टेंस जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2a है, और इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद क्यूब डायगोनल आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a। यहाँ दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यही है कि आपको क्वेश्चंस किसी भी पैटर्न में अगर पूछा जाता है, यू आर वेरी केयरफुल अबाउट ये फेस डायगोनल का है, क्यूब डायगोनल का है या और कुछ दिया है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फिर भी हम लोग यहाँ रिवाइज करते हैं कि अगर मेरा कंपाउंड क्रिस्टल, जो भी हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास क्यूब को 8 कॉर्नर्स है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर कॉर्नर के ऊपर मेरे पास एक एटम है ना, वो एटम या आयन जो कि 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर सिर्फ सिंपल क्यूबिक होगा तो इसका मतलब है कि इसमें पूरे एक क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा, सब मिलाकर ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8 और ऐसे हर 8 कॉर्नर का मिला के आपके पास सिर्फ एक ही होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये a/2 है, तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस a/√2 होगा। इसकी भी कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम की थी। दैट मीन्स टू एडजेसेंट फेस सेंटर का डिस्टेंस a/√2 एंड टू एडजेसेंट एज सेंटर का डिफरेंस अगेन a/2। तो ये एज सेंटर का डिफरेंस है a/√2 और ये फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस है a/√2। ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का हमने लास्ट टाइम देखा था, हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये भी बात किया था कि एक एटम इन एक यूनिट सेल में होगा। आगे चलते, पैकिंग इफिशियंसी वी हैव आल्सो सीन फॉर सिंपल क्यूबिक। हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी को। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। तो हमको ये भी मालूम है कि एटम यूजुअली स्पेरिकल होते हैं और इस वजह से हम लोग यहाँ स्पीयर का क्यूब ले रहे हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स।
तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एक ही एटम होता है। अभी हमने पीछे यहाँ देखा कि सिंपल क्यूब में एक एटम है, इसीलिए हम लोग यहाँ 1 लेंगे और ये फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली आपका आंसर है π/6 0.524, और अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो 52.4। लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि मैंने बोला था कि ये एक कैलकुलेशन मैंने आपको शो की है, आपको बाकी की कैलकुलेशन करके दिखाना है, और वो आपने की भी होंगी होपफुली। नहीं तो आज हम लोग देख लेंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ and atomic radius in body center. Body center में a unit cell having a lattice point at the body center in addition to the lattice point at every corner is called as body centered unit cell. इसका मतलब यह है कि यहाँ हर कॉर्नर पे एक एटम तो है ही है, उसके साथ एक सेंटर में भी एटम है। यानी यहाँ पे 1/8 पार्ट, यहाँ पे 1/8 पार्ट, यहाँ पे 1/8 पार्ट, ऐसे मिला के अगर हम लोग बात करेंगे तो हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट है और एक एटम सेंटर में है। यानी इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल एटम कितने हुए, ये हर कॉर्नर का मिला के एक और ये बीच का एक, यानी टोटल एटम इसके अंदर 2 है। सिंपल क्यूबिक में यही टोटल एटम 1 था, क्योंकि बीच में कोई भी एटम नहीं था उसके अंदर। तो ये हुआ हमारा बॉडी सेंटर के बारे में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो 8 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। वही हम लोग सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ये ऐसी चीज है, यानी मेरा सिलेक्टेड एटम डायरेक्टली कितने एटम को अटैच है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे बीच का एटम अगर आप देखो, इसको अगर मैं पकड़ता हूं टारगेट एटम, तो ये कितने एटम को अटैच है डायरेक्टली, 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड से जो रहेगा वो 8, यानी टोटल 8 एटम्स को अटैच रहेगा ये। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर मुझे निकालना है क्यूब डायगोनल के बारे में, फेस डायगोनल, जो कि हमने देखा था कि फेस डायगोनल इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2a एंड क्यूब डायगोनल इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 3a। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर एक एटम है कॉर्नर पे, सेंटर में भी एक एटम है और यहाँ पर भी एक एटम है। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस, यानी ये r 2r एंड r, दैट मीन्स 4r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a। सही है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3a इज इक्वल टू 4r, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाय 4। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, डेफिनेटली यहां हमने अभी बात किया कि हर कॉर्नर पे 1/8 पार, ऐसे 8 कॉर्नर, इसीलिए ये 1/8/8 प्लस सेंटर में एक, पूरा की पूरा एक एटम पूरे एक यूनिट सेल में, इसीलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी टोटल एटम कितने हुए आपके पास, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये हुआ हमारा नंबर ऑफ एटम्स। नो, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बात करना है तो सेम हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे पैकिंग इफिशियंसी का, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इज नथिंग बट, आपके पास एक एटम जो कि स्पेरिकल होता है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 πr³, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला है। यन अभी आपने यहाँ पे निकाला कि 2 है, जो कि सिंपल क्यूबिक सेल में 1 था, यहां पर 2 हो चुका है, तो यहां यन कितना बनेगा 2। आप यहां फॉर्मूला लिखो। आर की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 3a/4 का क्यूब, और v इज नथिंग बट a क्यूब। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 0.68, और इन टर्म्स ऑफ परसेंट अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाइड 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा ये 68% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, जो कि हम लोग अगर बात करें सिंपल क्यूबिक में कितना था, यहीं पे हमने देखा था कि ये सिंपल क्यूबिक में 54, अभी आपने इसके पहले यही देखा था कि 52.4 ये सिंपल क्यूबिक में पैकिंग इफिशियंसी, और अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं बॉडी सेंटर के अंदर तो पैकिंग इफिशियंसी हमारे पास होती है 68%।
नो, एटम इज सराउंडेड बाय 8 इक्विडिस्टेंस एटम एंड हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। इसके पहले भी हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अभी भी हम लोग बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी अभी तक सिंपल क्यूबिक हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, और अभी हम लोग बात करें फेस सेंटर्ड के बारे में। तो फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। यहां एक खास बात ध्यान में रखो बेटा, फेस सेंटर्ड के अंदर कि यूनिट सेल हैविंग अ लैटिस पॉइंट एट एवरी सेंटर, दैट मींस एवरी फेस ऑफ द सेंटर। ये फेस है, यहां पर एक है, लेट इट बी, मैं आपको यहां ड्रॉ करके बताता हूं। ये क्यूब का फेस है, यहां पर एक आपका, सॉरी हम लोग पीछे चलते हैं, कंट्रोल, यहां हम लोग बात करते, ये फेस पे एक पॉइंट है, ये पीछे वाले फेस पे एक पॉइंट है, ये टॉप वाले फेस पे एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, आपको दिख रहा है। यानी अगर हम लोग बात करें हर कॉर्नर पे, जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पॉइंट था, वैसे यहां पर भी हर कॉर्नर पे एक एक एटम तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा क्यूब को 6 फेस होते हैं और हर फेस के ऊपर, 6 फेसेस के ऊपर एक एक एटम है। अब वो एटम का हाफ पार्ट इस क्यूब में है और हाफ पार्ट इसको लगने वाले अलाइड क्यूब में, जैसे और एक यहां पर एक क्यूब हो सकता है, हम लोग बात करते हैं ये ऐसा, ठीक है, ये यहां एक क्यूब निकाल लिया। तो डेफिनेटली यहां का जो एक से फेस का एक पार्ट होगा, इस साइड में जो होगा, ये हाफ इसमें होगा और हाफ इसमें होगा। यानी आपके पास कितने फेस है अभी क्यूब को? 6 फेस। हर फेस पे कितने एटम है? तो हर फेस पे हाफ एटम है। तो टोटल एटम कितने हुए? तो 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, यानी आपके पास ये हो गए टोटल एटम, यही के यही 3। इसके अलावा आपके पास हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट है और ऐसे आपके पास 8 कॉर्नर है, मतलब 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी हर कॉर्नर का अगर आप मिला लो तो आपके पास और एक एटम बनता है। तो टोटल कितने होंगे? 3 + 1 4। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। और फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो हम लोग बोलेंगे 4 है ना। और यहां पर, यहां हम लोग यहां देखेंगे 8 एटम्स आर 8 कॉर्नर्स, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे 6 फेस। ये देख लिया है हमने, आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पे फेस डायगोनल का जो हमने अभी निकाला था, बस वैसे ही हमें निकालना है। तो अगर रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियस आर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a। वहां पे लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल लिया था क्योंकि सेंटर में एटम था। यहां पर हम लोग फेस लेने वाले हैं, फेस डायगोनल। हम लोग क्यूब डायगोनल नहीं लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फेस के सेंटर में है, क्यूब के सेंटर में नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको देखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू, हम लोग अभी जो सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाय 4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a बाय 2√2 इज नथिंग बट दी रेडियस। तो यहां पर आपको यहां की रेडियस पता चली, वहां की रेडियस पता चली, है ना। आगे चलते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, अभी हमने कैलकुलेशन किया था 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स के हिसाब से, 6 इंटू 1/2 दैट मीन्स 4 एटम्स पर यूनिट सेल, ये भी हमने देखा। आगे चलते हैं। पैकिंग इफिशियंसी अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, यहां पर अगेन द फॉर्मूला इज सेम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इसके पहले भी किया है, आप यहां देखोगे तो इसका आंसर आता है 0.74 और अल्टीमेट आंसर है 74। यानी पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक में 52.4, बॉडी सेंटर में हमने अभी निकाली थी वो थी 68 और यहाँ पे है 74%। तो ये हमारा पैकिंग इफिशियंसी। और हर एटम सराउंडेड कितने से हुआ है? 12 इक्विडिस्टेंस एटम, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। एक रिवीजन वाला देख लो, यहाँ पे पूरा दिया है कि आपके पास कॉर्नर्स कितने हैं और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है और रेडियस क्या है।